जाए हैं। सभी भाई बहनों को ओम शांति और बाबा का मीठा सा प्यार भरा नमस्कार। बाबा नमस्ते बोलते हैं ना मुरली में, तो अभी जा रहे हैं मीठे प्यारे बाबा की सेवा के लिए, न्यू सेवा। तो वहाँ मुरली सुनाएंगे और आत्मा का पाठ पढ़ाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, एक चेतन शक्ति आत्मा है। तो बताएंगे आत्मा का स्वधर्म क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, मुझे कहाँ जाना है, आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है। तो देखते हैं रास्ते के नज़ारे के साथ, और बाबा से लेंगे अभी छुट्टी और फिर चलते हैं बाबा की सेवा के लिए। बड़े उमंग उत्साह से जाते हैं, दुखी होके नहीं, क्योंकि बाहर देखा जाए तो अभी बहुत धूप है। इतनी धूप है कि जैसे ही निकलो तो पसीना आने लगता है, लेकिन बाबा ने जो उमंग उत्साह भर दिया ना, वो कभी कम होने वाला नहीं है। तो आपको दिखाएंगे रास्ते में कितनी धूप है, कोई भी नहीं निकल रहा है, लेकिन हम ही एक बहादुर बेटी हैं बाबा की जो धूप में जा रहे हैं। चलो मिलते हैं रास्ते के नज़ारे के साथ। दूसरी गाड़ी पकड़ने तो ऑटो वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑटो वाले भैया का और ऑटो का, दोनों लोगों का धन्यवाद जो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और अच्छे से आ गए। और बादल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो छाया कर दी हमारे लिए। दीदी सही बोली? हाँ, धूप खत्म हो गई। हाँ बाबा की मेहरबानी है ना। हाँ। आप सबकी दुआएं साथ में हैं, धूप कैसे लग सकती है। और महारथी बच्चे हैं। और छाता लेके आए तो छाता भी अंदर पैक है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने की, पहले से ही छाया हो गई। हाँ। और देखो कुछ भाई बहन कह रहे थे आप योग कब लगाते हो, वीडियो बनाते रहते हो, वैसे क्या? हाँ यही बोल रहे थे। तो देखो हम लोग सेवा के लिए जाते हैं, कोर्स करवाना है, मुरली सुनाना है, रास्ते में चल रहे हैं, तो बाबा से तो वैसा ही योग लगा रहता है। बाबा से योग वैसे ही भी लगा रहता है कि बाबा का कोर्स करवाना है, फिर मुरली सुनाएंगे, फिर मेडिटेशन करवाएंगे, योग तो लगा है। हो सकता है आपका टूट गया हो तो जोड़ लिया करो। और हम तो कोई भी कार्य करते हैं बाबा की याद रहती है, क्योंकि बाबा के लिए जीवन दिया है, जीवन दिया है। और मुरली सुनाएंगे तो बाबा की सुनाएंगे, तो वो योगी है। योग है। साप्ताहिक कोर्स करवाएंगे, वो भी योग है। किसी को पानी पिलाना है, भोग देना है, योग है। और अभी चल रहे हैं बाबा की बातें कर रहे हैं, ये भी योग है। और आप लोग का टूट जाता हो तो जोड़ के रखना। क्योंकि हम तो बाबा की सेवा के लिए जा रहे हैं और आप लोग आराम कर रहे होंगे, इसलिए टूट जाता होगा। हमारा तो जुड़ा है। अब इतना लंबा झोला टांगे हैं सेवा के लिए। ये चित्र पकड़े हैं, ये देखो। अब कहीं ये चित्र छूट जाए तो टेंशन रहता है, ओ मेरे बाबा कहाँ चित्र छूट गए, तो पकड़ के रखते हैं। योग है। अब आप सोचना आपका योग कहाँ है, टूट जाता हो तो जोड़ के रखना। अभी हम आ चुके हैं जहाँ हमें आना था। गाय आ रही बहुत सारी, आने दो। बड़े बड़े सिंहों वाली। चलते जा रहे, लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छा किया, एकदम छाया है, कहीं धूप नहीं है। जबकि 2 बजे निकले थे अपने सेंटर से। नहीं, वो मारेगी नहीं, उनको शुभ भावना देना, वो नहीं मारेंगी। ये खास लिखा हुआ है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान किसको कहेंगे आप? श्री कृष्ण जी को भगवान कहेंगे? देवता है। फिर भगवान कौन है? शिव निराकार, वो परमात्मा एक।
निराकार को ही भगवान कहेंगे, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। ये एक बात है, बाप कहते हैं तुम सब आज सीखो, मुझ एक मासूम को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते कि ये सब सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़ा ही है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाबा समझाते हैं तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम आत्मा अपने शरीर के भान को भूल जाते हो। आप शरीर है क्या? शरीर हो काजल? किसका नाम है काजल? बताओ। आपका नाम है, लेकिन आप तो आत्मा है। शरीर का नाम है काजल, है ना? और आत्मा का नाम है, वो तो आत्मा है। ये शरीर का नाम होता है। जब मेरे शरीर का नाम काजल है तो हम इस शरीर से अलग हो गए, उसका नाम क्या है? आत्मा। तो परमात्मा की मुरली कौन सुन रहा है? आत्मा। आत्मा ही तो सुन रही है। आत्मा निकल जाए तो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। तो आत्मा सुनती है इन शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता में भी लिखा है आत्मा को ना हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, उसे ना कोई मार सकता है, ना जिंदा कर सकता है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर बिगड़ तुम आत्मा कोई भी काम नहीं कर सकते। आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ पर है? आत्मा कहाँ रहती है पूरे शरीर में? भ्रकुटी के बीच में, जहाँ पर आप लोग बिंदी लगाते हैं, वो किसका सूचक है? आत्मा का। आत्मा का। और किसी से पूछो तो कहेंगे मेरा स्वाग है इसलिए बिंदी लगाएंगे। बिंदी यहाँ लगा लो चलेगी? नहीं चलेगी। ये नीचे लगा लो नाक से, नहीं चलेगी। वो यही शोभा देती है, क्योंकि रहने का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है। जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है, हाथ कहाँ जाता है? कोई काम याद ना आए, हाथ कहाँ जाएगा? जाता करे यार मेरा काम बिगड़ गया, कोई नहीं कहेगा। या पीछे को मेरा काम बिगड़ गया, मेरा काम यहाँ ही याद आता है। और किसी से पूछो आत्मा कहाँ रहती है तो कहेंगे मेरे पीछे रहती है, हृदय में रहती है। तो आत्मा कहाँ रहती है बताना? भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है एक आत्मा। पुतला, और इससे आत्मा निकल गई तो इसे बोला हड्डी मांस का पुतला। और इसमें आत्मा जब प्रवेश हो जाती है तो कहते हैं जीवात्मा। तो आप सब कौन बैठे हैं? जीवात्मा। तो आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि उससे हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये शरीर मेरा 5 तत्व का बना हुआ है, जल चित्त पावक गगन समीरा, 5 तत्व में बना शरीर। जबकि छठा तत्व है वो है चेतन शक्ति आत्मा। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, और जो भी बुद्धि निर्णय देती है वो बन जाते हैं हमारे संस्कार। तो अभी संस्कार बनाने का समय है, जैसा आप संस्कार बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा। तो जैसे मन में आया कि हम सत्संग सुने या ना सुने, बुद्धि ने निर्णय दिया कि हाँ सुनना चाहिए, अच्छी बातें बताई जाती हैं, और हम सुनने लगे तो मेरे क्या बन गए वो संस्कार। तो ये है संस्कार बनाने का समय। फिर आप देख रहे हैं इस पूरे शरीर में आत्मा कहाँ पर रहती है? जहाँ पर भाई तिलक लगाते हैं, बहनें बिंदी लगाती हैं, और बहन अपने भाई के तिलक यहाँ लगाती है। और जब मेरा कोई काम बिगड़ जाता है, याद नहीं आता है, तो मेरा हाथ यहाँ आ जाता है। और फिर
ये प्रकृति के बीच में चमकता है एक अलग सितारा। वो सितारा कौन है? आत्मा। जैसे आप देख रहे हैं इस गाड़ी में दो चीजें हैं, ड्राइवर और गाड़ी। बिना ड्राइवर के हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी प्रकार बिना आत्मा के हमारा ये शरीर नहीं चल सकता है। जैसे ड्राइवर सबसे आगे वाली सीट पर बैठता है और वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसको कांच से देख सके, बाहर खिड़की से हॉर्न कोई आवाज लगाता वो सुन सके, ब्रेक को दबा सके। तो जहाँ पर उसके सारे कंट्रोलिंग पावर होते हैं वहीं पर ड्राइवर बैठेगा। अब आत्मा कहाँ पे बैठेगी पूरे बॉडी में? यहाँ पे बैठेगी, जहाँ पर उसकी सारी कंट्रोलिंग पावर होती है। आँखों के द्वारा आत्मा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, नाक से सांस लेती है, आँखों से काट करती है, पैरों से चलती है। ये शरीर रूपी गाड़ी है और इस गाड़ी का ड्राइवर कौन होगा? आत्मा। तो आत्मा प्रकृति के इसमें निवास करती है। बड़ा राधे राधे कर लो, राधे राधे। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे सारा कर। मुझे भी मिला है भोग का केला। बड़े हो जाए हैं, बड़े हो जाए नहीं, चलो खुश रहो। बड़े समझदार पैर छूटिए पहले। क्या? अभी आ गए हैं अपने सेंटर में बाबा की सेवा से लौट के। बहुत अच्छा लगा, पूरा फैमिली ने बैठ के ज्ञान सुना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेवाओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। सभी भाई बहनों को ओम शांति। थकावट तो हो ही जाती है कहीं भी जाओ, खैर कोई बात नहीं, बाबा है ना संभालने के लिए। बाबा ने हर पल संभाला है, आगे भी संभालेगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेवाओं के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।